Hello everyone, welcome back to our channel. Today we are going to learn about receipt voucher entry in accounting. So let's start. जब भी हमें बिजनेस में कोई पैसा रिसीव होता है तो उसके एंट्री हम रिसिप्ट वाउचर में रिकॉर्ड करते हैं। तभी कैश रिसिप्ट और बैंक रिसिप्ट की एंट्री हम रिसिप्ट वाउचर में ही रिकॉर्ड करते हैं। फॉर एग्जांपल, मनी रिसीव्ड थ्रू बैंक, चेक और ऑनलाइन ट्रांसफ़र, अमाउंट रिसीव्ड इन कैश, एडवांस रिसीव्ड और एनी अदर इनकम रिसीव्ड। इनमें से कोई सी भी ट्रांजेक्शन होती है तो उसे आप रिसीट वाउचर के अंदर ही रिकॉर्ड करते हैं। अब हम कुछ एंट्री प्रैक्टिकली रिकॉर्ड करके देख लेते हैं कि रिसीट वाउचर में एंट्री कैसे रिकॉर्ड करी जाती है। फर्स्ट एंट्री है ₹1,00,000 रिसीव्ड फ्रॉम नव्या पार्टनरशिप फर्म इन HDFC बैंक ऑन 22 दिसंबर 2025। अब हम ये देख लेते हैं कि इसको टैली में कैसे रिकॉर्ड किया जाता है। हमने नव्या पार्टनरशिप फर्म को टोटल 4 लाख रुपए की सेल करी थी, जो कि एंट्री हमने पहले से ही रिकॉर्ड कर रखी है। तो अब इसमें इसके अगेंस्ट हमें 1 लाख रुपए रिसीव है। अब इसकी एंट्री करने के लिए आपको गेटवे ऑफ टैली पे आना है, फिर वाउचर में जाना है। उसके बाद आपको F6 प्रेस करना है, जो कि रिसिट वाउचर की शॉर्टकट की होती है। और इसके बाद आपको बैंक सेलेक्ट करना है जिस बैंक में आपका पैसा रिसीव हो रहा है। HDFC बैंक। अगर आपका बैंक क्रिएट नहीं है तो आप Alt+C प्रेस करके यहाँ पे बैंक अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। एंटर प्रेस करके यहाँ पे आप उस पार्टी का नाम डाल दीजिए जिससे आपको पैसा रिसीव हुआ है। यहाँ पे हमें 1 लाख रुपये रिसीव हुआ है, 1 लाख डाल दीजिए। और जो हमें डेट थी वो हुई थी 22 दिसंबर को। एंटर प्रेस करते हुए टाइप ऑफ रेफरेंस में आप यहाँ पे अगेंस्ट रेफरेंस डाल सकते हैं, यानी जिस इन्वॉइस के अगेंस्ट आपको पैसा रिसीव हो रहा है आप वो इन्वॉइस सेलेक्ट कर लीजिए। हमें जो इन्वॉइस नंबर 10 के अगेंस्ट पैसा रिसीव है तो हम यहाँ पे इन्वॉइस नंबर 10 सेलेक्ट कर लेते हैं और एंटर प्रेस करते हुए आप यहाँ आ जाएंगे। अब ट्रांजेक्शन टाइप में आपको यहाँ पे अगर आपका ऑनलाइन पैसा आपको ट्रांसफ़र हो रहा है तो आप यहाँ पे ई फंड ट्रांसफ़र सेलेक्ट कर दीजिए और यहाँ पे RTGS नंबर और NEFT नंबर डाल दीजिए और उसकी डेट डाल दीजिए और बैंक नेम। सपोज जिस बैंक से आपको पार्टी पैसा ट्रांसफ़र कर रही है उस बैंक का नाम, जैसे हमें मान लें कि हमें एक्सिस बैंक के थ्रू पैसा रिसीव है तो हमने एक्सिस बैंक सेलेक्ट कर दिया और यहाँ पे नरेशन डाल के आप ऐसे एंट्री को सेव कर दीजिए। ये देखिए हमें नव्या पार्टनरशिप फर्म के से 1 लाख रुपए 22 दिसंबर को रिसीव हो चुका है और जो बैलेंस अमाउंट रह गया वो 3 लाख रुपीज़ हो गए। नेक्स्ट एंट्री देख लेते हैं हम। नेक्स्ट एंट्री है ₹50,000 कैश रिसीव्ड फ्रॉम एरो इंडस्ट्री ऑन 23 दिसंबर 2025। एरो इंडस्ट्री को हमने 12 दिसंबर को 1 लाख रुपए की सेल की थी, जिसके अगेंस्ट हमें 50,000 रुपीज़ कैश में रिसीव हो रहा है। अब इसकी एंट्री रिकॉर्ड करके देख लेते हैं। फिर से आपको रिसीट वाउचर में आ जाना है और डेट चेंज करने के लिए आपको F2 प्रेस करना है। यहाँ पे आप डाल दीजिए 23 दिसंबर। एंटर प्रेस करते हुए हमें अब कैश में रिसीव हो रहा है तो हम यहाँ पे सेलेक्ट कर देंगे कैश का लेजर और हमें रिसीव हो रहा है पार्टी से एरो इंडस्ट्री, तो इसका लेजर हम यहाँ पे सेलेक्ट कर देंगे। अमाउंट हमें रिसीव हुआ है 50,000 रुपीज़। 50,000 डाल के टाइप ऑफ रेफरेंस में आप अगेंस्ट रेफरेंस डाल दीजिए। आपको जिस इन्वॉइस के अगेंस्ट पैसा रिसीव हो रहा है वो इन्वॉइस यहाँ पे सेलेक्ट कर दीजिए। जैसे हमें इन्वॉइस नंबर 1 के अगेंस्ट रिसीव है। एंटर प्रेस करते हुए आप यहाँ पे नरेशन डाल के इसको सेव कर दीजिए, आपकी एंट्री सेव हो जाएगी। अब इस पार्टी का हम लेज़र चेक कर लेते हैं एक बार। देखिए हमने 12 दिसंबर को एरो इंडस्ट्री को सेल की थी 1 लाख रुपए की, जिसके अगेंस्ट हमें 23 दिसंबर को 50,000 कैश रिसीव हो चुका है। अब इस पार्टी का बैलेंस 50,000 रुपीज़ बैलेंस बचा हुआ है। नेक्स्ट एंट्री है चेक ऑफ ₹88,500 रिसीव्ड फ्रॉम इंडियन ट्रेडिंग कंपनी ऑन 23 दिसंबर 2025। अब हम ये देख लेते हैं कि जब हमें पैसा चेक के थ्रू रिसीव होता है तो उसकी एंट्री टैली में कैसे रिकॉर्ड करी जाती है। यहाँ पे आपको डेट डाल देनी है। एंटर प्रेस करते हुए यहाँ पे बैंक सेलेक्ट कर लेना है जिस बैंक में आपको पैसा रिसीव होना है और यहाँ पे उस पार्टी का नाम आ जाएगा जिस पार्टी से हमें पैसा रिसीव हो रहा है। अमाउंट है 88,500। एंटर प्रेस करते हुए टाइप ऑफ रेफरेंस में हमें यहाँ पे सेलेक्ट करना है अगेंस्ट रेफरेंस और हमें उस इन्वॉइस को सिलेक्ट कर लेना है जिस इन्वॉइस के अगेंस्ट हमें पैसा रिसीव हो रहा है। एंटर प्रेस करते हुए ट्रांजेक्शन टाइप में हमें चेक सेलेक्ट कर लेना है क्योंकि हमें पैसा चेक से रिसीव हो रहा है। फिर इंस्ट्रूमेंट नंबर में हम यहाँ चेक नंबर डाल देंगे। सपोज हम ये नंबर डाल देते हैं चेक का और इंस्ट्रूमेंट डेट की में चेक की डेट आ जाएगी और बैंक नेम में यहाँ पे जिस बैंक से आपका चेक है वो यहाँ पे सेलेक्ट कर दीजिए। एंटर प्रेस करते हुए यहाँ पे नरेशन डाल दीजिए और फिर एंटर प्रेस करके इस एंट्री को सेव कर दीजिए। अब इस पार्टी का हम लेजर चेक कर लेते हैं एक बार। देखिए हमने इस पार्टी को 14 दिसंबर को सेल करी थी
और 23 दिसंबर को हमें चेक के थ्रू पैसा रिसीव हो गया। अब इस पार्टी से हमें कोई भी अमाउंट रिसीवेबल नहीं आ रहा है। नेक्स्ट एंट्री है एडवांस की। एडवांस रिसीव्ड फ्रॉम इंडियन ट्रेडिंग कंपनी INR 70,000 ऑन 23 दिसंबर इन HDFC बैंक। अब हम ये देख लेते हैं कि जब हमें एडवांस रिसीव होता है तो उसकी एंट्री हमें कैसे रिसीट वाउचर में रिकॉर्ड करनी है। अगर आपने किसी पार्टी का लेज़र ओपन कर रखा है और आप वहीं से एंट्री करना चाहते हैं गेटवे ऑफ टैली पे जाए बिना, तो आप एक शॉर्टकट की का यूज़ कर सकते हैं Alt+I, और यहाँ से आप F6 प्रेस करके रिसीट वाउचर में एंट्री रिकॉर्ड कर सकते हैं। यहाँ पे आप डेट डाल दीजिए और एंटर प्रेस करते हुए यहाँ पे बैंक सेलेक्ट कर दीजिए HDFC बैंक, और उस पार्टी का नाम जिस पार्टी से आपको पैसा रिसीव हो रहा है। में जो अमाउंट है वो रिसीव हो रहा है 70,000, तो हम यहाँ पे 70,000 डाल देंगे। अब टाइप ऑफ रेफरेंस में हमें एडवांस डालना है क्योंकि हमें जो पैसा रिसीव हो रहा है वो एडवांस में रिसीव हो रहा है। और यहाँ पे आप एंटर प्रेस करते हुए यहाँ पे ट्रांजेक्शन टाइप में अगर आपका पैसा चेक से रिसीव हो रहा है तो आप चेक की डिटेल डाल दीजिए। अगर आपका इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू रिसीव हो रहा है तो यहाँ पे आप सेलेक्ट कर दीजिए ई फंड ट्रांसफ़र। एंटर प्रेस करते हुए इंस्ट्रूमेंट नंबर में वही आपका RTGS NEFT नंबर आ जाएगा। यहाँ पे डेट और बैंक नेम सपोज एक्सिस बैंक। एंटर प्रेस करते हुए यहाँ पे नरेशन लिख दीजिए और एंटर प्रेस करके इस एंट्री को आप सेव कर सकते हैं। अभी देखिए हमें 23 दिसंबर को एक बिल के अगेंस्ट पैसा रिसीव है और नेक्स्ट 23 दिसंबर को जो हमें 70,000 इस पार्टी से एडवांस रिसीव है। So that's it for today's lesson on receipt voucher. I hope you clearly understood the concept and practical entries. So don't forget to subscribe for more videos on Tally, accounting and GST. See you in next video. Thanks.